Good morning, student. Today we will start the rest part of the chapter The Enemy. So let it start. Neither seem able to say more. कोई अब कुछ कहना नहीं चाहता था, कुछ कहना नहीं चाहता। एंड somehow the house will drag down, और इस तरीके से काम फिर से चलने लगता। द सर्वेंट्स grew more watchful, और जो नौकर लोग थे बड़े चौकन्ने हो गए थे। देयर courtesy was as careful as ever, और वो जो सम्मान देते थे लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहते थे। बट देयर आइज वर कोड अपॉन द पेयर ऑफ टू हुम दे वर हायर्ड, लेकिन अपने जो उनके मालिक थे नौकरों के, वो थोड़ा सा निर्मम टाइप में नौकर लोग उनके पे इतना दया भाव नहीं दिखाते थे। इट इज़ क्लियर वाट आर मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। एक सुबह गार्डनर ने कहा कि ये तो क्लियर कि हमारे सर्वेंट को क्या करना चाहिए। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, उसने सारा जीवन पौधों के साथ काम किया। एंड हैड अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और मॉस कहते छोटी छोटी घास ज़मीन पर उगाती है, मतलब गुच्छों में, है ना, वो उसको मॉस बोलते हैं, राइट। For Sadao's father, he had made one of the finest moss gardens in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of his service. तो वो चूँकि मॉस में स्पेशलिस्ट था, उसने सदाओ के पिताजी के लिए एक बहुत अच्छा मॉस गार्डन बनाया हुआ था जापान में, और उसको बहुत अच्छे से उसकी देखभाल भी करता था ताकि कहीं पाइन की लीफ जो है उसको वो जो मखमल जैसा वो मॉस गार्डन दिखता है वो ख़राब ना हो जाए। My old master's son knows very well what he ought to do. मेरे मालिक का जो बेटा है वो जानता है उसको क्या करना चाहिए। He now said, pinching a bud from a bush as he spoke. तो वो क्या करता है कि एक पौधे से कली तोड़ता है जब वो ये सब बोलता है ना। When the man was so near death, why did he not let him bleed? तो जब वो इतना, जब मास्टर ने क्यों बचा लिया उसको, जब वो बिल्कुल मरने वाला था, कि उसको बचा लिया। That master is so proud of his skill to save life that he saves any life. उसको अपनी स्किल पे इतना भरोसा है कि वो कोई भी जीवन बचा लेता है। द कुक सेड कंटेम्चुअसली, मतलब वो थोड़ा सा अपमान भरे शब्दों में कहता है, आलोचना करते हुए कहता है कि मास्टर को अपने गुणों पे इतना भरोसा है कि वो कोई भी जीवन को बचा सकता है। She split up Arjunic skillfully and held fluttering bird and let the blood flow into the roots of Swisteria vine। और वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो औरत क्या करती है, एक फाउल मतलब पक्षी होता है, पक्षी का जो है गर्दन मतलब बहुत अच्छे से पकड़ती है और उसको मतलब काट देती है, और उसका जो खून होता है वो कहाँ मतलब बहाती है, एक विस्टीरिया वाइन, एक बेल होता है, मतलब एक पौधा होता है, उसमें डाल देता है। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट। और चूँकि ब्लड क्या होता है, सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है पौधों के लिए, तो गार्डनर क्या करेगा, एक भी खून बर्बाद नहीं होने का, सब उसी पौधे में डाल देगा। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली। यूमी चूँकि बच्चों के पास रहते थे, उसको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, उसने कहा कि हमें बच्चों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए।
कम से कम बच्चों, व्हाट विल बी देयर फेट इन देयर फादर इज़ कंडेम्ड एज अ ट्रेटर। उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा अगर वो उनके पापा के ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाए, है ना। एक आरोप लग जाए कि जो है इनके पिताजी क्या थे, एक ट्रेटर थे, है ना, या एक देशभक्ति का काम नहीं किए, है ना, गद्दारी का काम कर दिए। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड वॉट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हैना। उन्होंने हैना के कानों से बचने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें नहीं की। शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर्स इन द वरांडा नियर बाय। और पास में ही वो क्या कर रही थी, फूलों को दिन के लिए फूलों को वरांडा में वो क्या करते अरेंज कर रही थी। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर। और वो ऐसे बोल रहे थे कि हन्ना इसको अवश्य सुने। दैट दे वर राइट शी न्यू टू। और वो ये लोग भी जान रहे थे कि वो सुन भी रही है। मोस्ट ऑफ हर बीइंग, है ना, मोस्ट ऑफ हर बीइंग, वहाँ होने से वो सुन भी रही थी। बट देर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन एक चीज़ और भी थी जो उसको समझ में नहीं आती। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। और ये प्रिजनर की लाइकिंग का कारण नहीं था। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर। चूँकि वो उसके प्रिजनर होने के बारे में सोच रही थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन ही हैड सेड हिम हिज इम्पल्सिव वे। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम। उसने तब भी उसको उस अमेरिकन को पसंद नहीं किया था जब when he had said in his impulsive way anyway। जब उसने इस तरीके से कहा था, मतलब इम्पल्सिव मतलब एक भावनात्मक तरीके थे ना। एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज़ टॉम, कि मेरा नाम टॉम है। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंस बो। हाँ, तो उसने क्या किया था, बोर्ड मतलब थोड़ा सा सम्मान दिया, झुक कर सम्मान देना, है ना। शी सॉ हर्ट इन हज आइज बट शी डिडंट विश टू सॉल्व इट। हाँ, तो उसने मतलब उसकी क्या था, शी सॉ हर्ट इन हिज आइज बट शी डिड नॉट विश टू सॉल्व इट। उसने उसकी आंखों में क्या देखा था, एक वो देखा था, चोट देखी थी, है ना। तो उसने उसको, लेकिन उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने होता। देखिए, आसास एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, एस्ट्रेज इट। लेकिन वहाँ पर भी जो है उसकी जो है वो नाराज़गी कम नहीं हुई, है ना। हालांकि उसने उसको देखा था लेकिन उसने अपनी नाराज़गी कम करने की कोशिश नहीं की। इंडीड ही वॉज द ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस। वास्तव में वो इस घर के लिए बहुत बड़ी परेशानी था। एज फॉर सदाओ एवरी डे एग्जामिन द बाउंड केयरफुली। द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग। अब चूँकि सदाओ हर दिन क्या करता था, घाव को देखता था। और अब क्या था, उसके घाव इस सुबह जो है, घाव के जो वो सिलन थी जो उसको सिला था, उसके सब जो स्टिचेस थी उनको निकालना था। द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। और इस इन 15 दिनों में क्या था, वो ठीक हो चुका। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। उसने क्या किया, वो ऑफिस जाता है और जो चीफ ऑफ पुलिस होते हैं उनको एक लेटर लिखा और सारी बात बताने के लिए। ऑन द 21st day of February an escaped prisoner washed up on the shore in front of my house। तो उसने ये टाइप किया था, सो फॉर ही टाइप्ड। और ऐसा टाइप करने के बाद क्या करता है, देन ही ओपन अ सीक्रेट ड्रॉर ऑफ हिज डेस्क एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट। और उसके इतना ही टाइप करके बस वो अपना रिपोर्ट वो एक सीक्रेट ड्रॉर में उसको रख देता है। ऑन द 7th day आफ्टर, और 7वें दिन के बाद, टू थिंग्स हैपन इन
दो चीज़ें घटित होती हैं। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स फ्लैट टुगेदर और लेफ्ट टुगेदर, सब जो है सुबह ही सारे नौकर छोड़कर जाना चाहते हैं। देयर बिलोंग्स टाइड इन अ लार्ज स्क्वायर कॉटन करचीफ्स, और उन्होंने क्या किया, एक बड़े से कपड़े में सारा सामान बांध लिया था। व्हेन हैना गॉट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वाज डन, वो जब सुबह जगती है तो कुछ काम नहीं हुआ था। द हाउस वाज नॉट क्लीन, फूड नॉट प्रिपेयर्ड, घर साफ नहीं था, भोजन नहीं बना था। शी न्यू वॉट इट मीन, और उसको पता था क्या मतलब है। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, थोड़ा सा डरी भी हुई थी और थोड़ा सा उदास भी थी। बट हर प्राइड एज मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, चूँकि वो मालकिन थी तो वो सब ये दिखाना नहीं चाहते। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली when they appeared before her in the kitchen, और इसके बदले उसने क्या किया, शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली when they appeared before her in the kitchen, तो उसने क्या किया, जब वो लोग किचन में आए तो उसने अपना जो है, हाँ, जब उसके सामने वो आते हैं तो उनका जो है मतलब सम्मान भी करती है इसके बजाय, है ना। एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल दे हैड डन फॉर हर, और वो क्या करते हैं, उसको पेमेंट देते हैं और क्या करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं कि तुम लोगों ने हमारे लिए बहुत सेवा की, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। दे वर क्राइंग बट शी डिड नॉट, मतलब रो रहे थे लेकिन वो शांत थी, है ना, शांत थी, है ना। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस। अब देखो, कुक जो था और गार्डनर था, ये सदाओ के बचपन से ही सदाओ के पिताजी की सेवा करते आ रहे थे। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, यूमी बच्चों की देखभाल कर रही थी तो उसे लगाव हो गया था, इसलिए वो रो रही थी। She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hannah. अब वो इतना ज़्यादा दुखी हो गई कि वो जो एक बार जाने के बाद वो फिर से आती है दौड़कर, है ना। इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, तो वो कहती अगर बच्चे मुझे मिस करे तो मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़, और तुम्हें पता भी मेरा घर कहाँ है, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं, ऐसा यूमी बोलती। थैंक यू हैना सेड स्माइलिंग, तो हैना मुस्कुराते हुए बोलती हाँ बुला लेंगे, थैंक यू। बट शी टोल्ड हर सेल्फ वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड, अगर बच्चा चिल्लाए भी तो वो क्या करेगी, वो इन लोग को बुलाएगी नहीं। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाव हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, उसने क्या किया, हना ने ब्रेकफास्ट तैयार किया और सदाव ने क्या किया, बच्चों को मतलब संभालने में हेल्प की। नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दे वर गॉन, तो उन लोगों ने नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स, उन लोगों ने उन लोगों से कोई बात, नौकर लोगों से बात नहीं की, है ना। वो जो फैक्ट था, हाँ, उनके बारे में कोई बात नहीं। फैक्ट क्या मतलब, वो लोग जानना चाह रहे थे, है ना। वो लोग जाना चाह रहे थे इसलिए जाए, ठीक है। और क्यों जाए, क्योंकि वो वाइट मैन के घर में था, तो इस बारे में कोई उन्होंने बात नहीं की। शी केम बैक टू सदाम, अब क्या था, बट आफ्टर हैना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर हैड टेकन मॉर्निंग फूड प्रिजनर शी केम बैक टू सदाम, वो सुबह का खाना क्या करती है, उस अंग्रेज़ को, मतलब उस वाइट मैन को देने के बाद वो सदाव के पास आती है। वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वॉट वी ऑट टू डू, हम लोग क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, हम कुछ लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमें करना चाहिए। शी आस्क्ड हिम, वो उसने सदाव से पूछा। इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू, यहाँ तक सर्वेंट लोगों को पता है हमें क्या करना चाहिए। वे आर बी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापनीज़, क्यों हम लोग जापानीज़ लोगों से अलग हो चुके हैं। सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव इस पर उत्तर नहीं देता है। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड अब्रस्कली said
ब्रस्कली वो वहाँ पे जाता है, आंसर ना देकर वो उस वाइट मैन के कमरे में जाता है, प्रिजनर के कमरे में जाता है और क्या बोलता है, बेसिकली टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, तुम आज क्या कहते हैं, देखिए एक वर्ड आया है ब्रस्कली, है ना, क्या मतलब होता है, तो देखिए ब्रिस्कली का मतलब होता है रूखेपन से बोलना, है ना, थोड़ा सा रूखेपन में बोलते हैं। टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, मैं चाहता हूँ केवल 5 मिनट ही खड़े रहो। टमारो यू मे ट्राई टू इट ट्वाइस एज लॉन्ग, तो फिर अगले दिन तुम जो है 10 मिनट खड़े हो सकते हो। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, और इस प्रकार से तुम्हारी जो है खोई हुई शक्ति वापस आ जाएगी, मतलब तुम फिर से चल सकोगे। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस दैट वॉज स्टिल वेरी पेल। ओके, तो उसने क्या देखा, उसके चेहरे पर एक मतलब डर सा छाया हुआ है, डर दिख रहा है। बॉय ने कहा ठीक, उस लड़के ने कहा हाँ ठीक है। एविडेंटली ही वॉज डिटर्मिन्ड टू से मोर, हालांकि वो कुछ कहना चाह रहा था। आई फील आई ought टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, और मैं महसूस करता हूँ कि तुमने मेरा जीवन बचाया, इसलिए मेरे जीवन को बचाने के लिए धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ आपको। डोंट थैंक मी टू अर्ली, मुझे इतना जल्दी धन्यवाद मत, सदाव सेट कोल्डली, सदाव ने जो है मतलब रुखे स्वर में फिर बोला। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन बॉयज आइज, उसने फिर से जो है लड़के की आंखों में डर देखा। टेरर एज द अनमिस्टेकेबली एज एन एनिमल्स, जैसे कि जानवरों के आंखों में या चेहरे पर डर आ जाता है, वैसे यहाँ भी उसने देखा। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, अब उसके जो गर्दन पे जो निशान बने होते गहरे लाल रंग के हो जाते हैं। दो स्कार्स, वो निशान, वट वर दे, सदाव डिड नॉट आस्क, तो सदाव उन स्कार्स के बारे में नहीं पूछता है। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड, और पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी घटना क्या घटी, हैना वर्किंग हार्ड ऑन द अनकस्टम्ड लेबर, चूँकि उसे बहुत ज़्यादा काम करने की आदत नहीं थी, तो उसने बहुत ज़्यादा काम किया। सॉ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, उसने मतलब क्या किया, देखा कि एक जो है एक नौकर आया है, वो वर्दी वगैरह पहने हुए है। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुडंट ड्रॉ हर ब्रीथ, उसके हाथ जो है एकदम क्या हो गए, कमज़ोर हो गए थे और वो सांस नहीं ले पाई। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, तो उसने सोचा कि शायद नौकरों ने बता दिया हो, जाके पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया हो, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। शी रैन टू सदाव, वो सदाव के पास दौड़ी। गैस्पिंग अनेबल टू अटर ए वर्ड, हाँ इतना मतलब ज़्यादा हाफ रही थी कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। बट बाई देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन, तभी क्या होता है, वो उसके पीछे पीछे आ जाती है, मैसेंजर उसके पीछे आता है गार्डन होते हुए। देयर ही स्टूड, और वो खड़ा हो जाता है। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और उसने क्या किया, सदाव से कहा कि देखो वो मैसेंजर आया हुआ यूनिफॉर्म, मतलब उसको चूँकि ये नहीं पता था ये मैसेंजर है, तो उसने उस वर्दी वाले आदमी की तरफ इशारा किया। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, चूँकि वो पढ़ रहा था उस समय, उसने देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में था। द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन, अब जो दक्षिण का सूर्य था, उधर से वो एक विंडो थी, है ना, वो खुली हुई थी, जिससे क्या हो, गार्डन की तरफ थी, है ना, और क्या हो, दक्षिण की तरफ से वो सनशाइन मतलब धूप भी आ सके। व्हाट इज़ इट, ही आस्क्ड द मैसेंजर, देन ही रोज सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, उसने पूछा कि क्या है बताइए, मैसेंजर से बोला, और उठ पड़ा जो यूनिफॉर्म में था आदमी, है ना। यू आर टू कम
to the place, तुम यहाँ आए हो. The man said, द ओल्ड जनरल इज़ पेन अगेन. हाँ, तो वो बोलता है कि जो है जो ओल्ड जनरल है उनको फिर से दर्द हो रहा है, इसलिए तुमको आना पड़ेगा महल में. ओह हैना बेथ. अब जो है हैना को सांस में सांस. इज़ दैट ऑल. ये बात थी क्या? ऑल. द मैसेंजर्स. मतलब क्या है ऑल? क्या मतलब सब? मतलब क्या मतलब? इट इज़ नॉट इनफ. क्या ये पर्याप्त नहीं है? और भी कुछ बोलना रहेगा. इंडीड इट इज़. शी रिप्लाइड. हाँ ठीक है, यही है. आई एम वेरी सॉरी. मुझे माफ़ करिए. वेन सदाओ कम टू से गुड बाय. जब सदाओ आता है यहाँ इनको छोड़ने के लिए. शी वॉज इन द किचन. तो हैना किचन में होते बट डूइंग नथिंग. लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे होते. द चिल्ड्रन वर asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from work. तो चूँकि वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी काम से, ज़्यादा वो किससे एग्जॉस्ट हो चुकी थी? वो डर गई थी. आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू. मैंने तो सोचा कि वो तुमको अरेस्ट करने के लिए आए. ही गेज्ड डाउन इन टू हर एंक्सियस आइज. सदा उसकी आंखों में देखता है, वो बहुत ही परेशान है. आई मस्ट गेट ऑफ द मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस. उसने मतलब परेशान होकर कहा, मुझे लगता है तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए इस मनुष्य से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है. सम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ. किसी प्रकार से क्या करना है? हमें छुटकारा पाना है. सदाओ गोज़ टू सी जनरल. ऑफ कोर्स. जनरल. ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली. आई अंडरस्टैंड फुली, बट दैट इज़ बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापनीज हैव. तो वो कहता हाँ वास्तव में. द जनरल सेड वीकली. उसने मतलब बड़े कमज़ोरी के कहा. आई अंडरस्टैंड फुली. मैं बात समझ सकता हूँ. बट दैट इज़ बिकॉज. क्योंकि इसलिए ऐसा इसलिए आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन. क्योंकि मैं भी प्रिंसटन से ही पढ़ा हुआ. सो फ्यू जापनीज हैव. इसलिए क्या है? इसलिए थोड़ी मुझे जापनीज़ क्या आते हैं? आती है ना. आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सलेंसी. सदाव सेड. सदाव कहता है कि मुझे उस कैदी के बारे में कोई चिंता नहीं. बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच सक्सेस. चूँकि मैं उसका ऑपरेशन कर चुका हूँ और वो बच भी गया. यस यस द जनरल सेड. हाँ कहा. ठीक है ठीक है. इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी. और मुझे ये क्या करता है? मुझे और भी श्योर करता है कि जब तुमने उसको बचा लिया है तो ये इससे और मैं श्योर हो जा रहा हूँ कि तुम बहुत ही क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? सब कुछ ठीक हो सकता है. इवेंटली यू कैन सेव एनी वन. यू आर सो स्किल्ड. एक्चुअली तुम क्या कर सकते हो? किसी को भी बचा सकते हो. तुम इतना मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर हो कि तुम किसी को भी बचा सकते हो. यू से यू थिंक आई कैन अंडरस्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैड टुडे. तुम तो ये कहते हो कि मैं मतलब क्या ऐसा एक और अटैक झेल सकता हूँ जैसा कि आज हुआ है? नॉट मोर देन वन. सदाव सेड. सदाव कहता है नहीं, एक से ज़्यादा आप झेल नहीं पाओगे. देन सडनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू. और तो मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा. जो जनरल सेड विद एंग्जाइटी. कहता ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, है ना. वो जनरल से सारी बातें बताता है तो कहता कि अरे, कहता कि एक से ज़्यादा आप अटैक झेल नहीं पाओगे, है ना. तो कहता है ठीक है, अरे बस है, इतना बहुत है, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा. तो जनरल सेड विद एंग्जाइटी. थोड़ा चिंतित होकर बोलता है. हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस. उसका जो चेहरा था, लंबा सा चेहरा था ना, जिस पे एक्सप्रेशन थे, जिस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे. विच मीन दैट ही वॉज इन डीप थाट. अब इससे लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा है. यू कैन नॉट बी अरेस्टेड. तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा. द जनरल सेड क्लोजिंग हिज आई. अपनी आंखें बंद करते हैं. सपोज यू वर कंडेम टू डेथ. मान लो कि मृत्युदंड मिल जाए तुम्हें. एंड नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन. और मेरा जो अगले दिन ऑपरेशन हो. देयर आर अदर सर्जन्स एक्सलेंसी. सदा सजेशन. कहता अरे ढेर सारे सर्जन्स हैं, अगर मैं मतलब चला गया तो क्या हुआ, दूसरे आ जाएंगे. नन आई ट्रस्ट. मुझे तो किसी पर विश्वास नहीं. द जनरल रिप्लाई. जनरल ने कहा द बेस्ट वंस हैव ट्रेंड बाय द जर्मन्स एंड वुड कंसिडर ऑपरेशन सक्सेसफुली इवन इफ आई डाइड. है ना, कि जो है
कहते हैं सबसे अच्छे जो जो सर्जन होते हैं वो जर्मन के द्वारा ट्रेन किए जाते हैं, एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल। और वो क्या करते हैं, ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल करते हैं। इवन इफ़ आई डाई, यदि भी मैं मर भी जाऊँ ना, तो भी वो क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन मतलब एकदम बहुत अच्छा कर लेंगे, है ना। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, हम उनकी चिंता नहीं करते। ही साइड, उन्होंने गहरी सांस भरी। इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैनॉट बेटर कंबाइन द जर्मन ruthlessness with the American sentimentally. Then you could turn your prisoner over to the execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. वो कहता है इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसन विद द अमेरिकन सेंटिमेंटली। कहता है कि वो सांस गहरी सांस लेता है और ये कहता है कि ये तो एक बड़ी ही क्या होता है, इट सीम्स अ पिटी, ये तो बड़ी मतलब विचारणीय दशा है, एक दयनीय दशा है। दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन, कि हम जो है दो चीज़ें कंबाइन नहीं कर सकते। क्या क्या, जर्मन रूथलेस, चूँकि जर्मन लोग क्या होते हैं, बड़े मतलब वो होते हैं, निर्मम होते हैं, है ना, उनके अंदर भावनाएं नहीं होती। और अमेरिकन क्या होते हैं, वो उतना ही मतलब भावनाओं से युक्त होते हैं। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन, और तुम क्या कर सकते थे, उस प्रिजनर को एक्सिक्यूशन कर सकते, एक्सिक्यूट कर सकते थे। एंड येट आई कुड बी श्योर, और तब भी मैं क्या ये श्योर कर सकता था, ये श्योर कर देता, यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस। और इस पर भी तो ये चीज़ निश्चित थी कि तुम मुझे मरने नहीं देते, मुझे बचा लेते अगर मैं अनकॉन्शियस भी हो जाता तब भी। द जनरल लॉफ्ट, जनरल हंस पड़ा। ही हैड एन ही हैड ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, वो थोड़ा मजाक करने का भी जो है मजाक भी करता था। एज अ जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आज, कहता है मजाक में कहता है कि ये तुम दोनों गुण जो है आप अपने में नहीं समा सकते हो क्या, मतलब तुम नहीं रख सकते हो। सदा स्माइल, सदा थोड़ा सा मुस्कुराते, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, नहीं मुझे नहीं पता। ही सेड बट फॉर योर सेक, लेकिन तुम्हारे लिए आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, तो मैं तुम्हारे लिए करने की कोशिश करूँगा। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने अपना सिर हिलाया। आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस। और देखो मैं ऐसा कोई टेस्ट करवाने को नहीं हूँ, है ना। ही सेड, उसने कहा। ही फेल्ट सडनली वीक, उसको जो है अचानक वीकनेस फील हुई। ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, है ना, अपनी मतलब अपनी लाइफ को केयर के बारे में, मतलब अपनी लाइफ की चिंता हुई। एज इन ऑफिशियल टाइम्स, क्योंकि वो जब ऑफिशियल जब उसका मतलब समय था, चूँकि वो ऑफिस एक ऑफिसर है ना, तो अपने ऑफिशियल टाइम के उसमें जो है उसने अपनी लाइफ के बारे में सोचा। एज दीज वेन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉड द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक। क्योंकि उसने क्या किया था, एज दीज वेन रिपीटेड विक्ट्री, क्योंकि उसने बार बार क्या किया था, बार बार युद्ध लड़े और हर बार क्या किया, मतलब जीत हासिल की। ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, क्योंकि उसने, और साउथ पैसिफिक जो ओशन था, है ना, वहाँ पर शांति रखने का जो है श्रेय इसी को जाता था, क्योंकि ये मतलब सब शांतिपूर्ण माहौल में बना रहा था सब कुछ। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डोरस्टेप। और उसने क्या किया कि जो है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डोरस्टेप, ही सेड इरिटेबली। वो थोड़ा सा नाराज़गी बोला, इस आदमी को तुम्हारे दरवाजे पर ही आना था। आई फील इट टू माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली, कहा हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड,
अच्छा होता कि वो जो है मर जाता। द जनरल सेड, नॉट बाई यू। हाँ, इट कुड बी क्वाइटली किल्ड। ये अच्छा होगा कि अगर वो मार दिया जाए, कि तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाई समवन हु डज नॉट नो हिम, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो इसको जानता ना हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असिस्टेंट। मेरे कुछ मतलब प्राइवेट वो है असिस्टेंट्स, मतलब जो प्रोफेशनल किलर होते हैं। सपोज आई सेंट 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट। कहते हैं मैं आज रात या किसी दूसरी रात को तुम्हारे वहाँ भेज दूँ और वो लोग उसको मार दे। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट। तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत है। इट इज़ नाउ वार्म। अब इट इज़ नाउ वार्म। व्हाट वुड बी मोर नेचुरल दैन दैट यू शुड लीव outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps। जब वो सोता हो तो उसके जो वो दरवाजे हैं वो क्या कर दो, खुले छोड़ देना, है ना, ऐसा वो बोलता है। सर्टनली वुड बी वेरी नेचुरल। हाँ, कहते हैं बहुत आसान है। सदाव अग्रीड। वो कहता है ठीक है, मैं खोल दिया करूँगा। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। और वास्तव में चूँकि गर्मी रहती है तो क्या होता है, खोल ही दिए जाते हैं। गुड, द जनरल सेड यॉनिंग। तो जनरल क्या मुंह फैलाते हुए बोलते हैं ना, यॉन मतलब जमाई लेना। और कहता है ठीक है, मैं भेज दूंगा और वो लोग उसको मार देंगे। दे आर वेरी केपेबल असेसिन्स। वो कहते हैं बहुत ही स्किलफुल असेसिन्स हैं, है ना, किलर हैं। दे मेक नो नॉइस एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। और तो क्या करेंगे वो, मतलब ऐसे मारेंगे उसको कि पता भी नहीं चलेगा। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। अगर तुम चाहो तो शरीर भी वहाँ से वो गायब करवा देंगे। सदाव कंसीडर। सदाव सोचता है। दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सलेंसी। कहता हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। है ग्रेट थिंकिंग ऑफ हैना। वो जो है हैना के बारे में सोचता कि हैना बॉडी वगैरह नहीं देख पाएगी, तो ये बहुत अच्छा होगा हैना के लिए। ही फेल्ट द जनरल प्रेजेंस देन एट वेंट होम। देखता है कि जो है अब जनरल से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए और वो घर चला जाता। थिंकिंग ओवर द प्लान, ये सारी चीज़ें सोचता है। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। और इस प्रकार उसके हाथ से सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। ही विल टेल हैना नथिंग। वो हैना को कुछ नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ पसेसेस। चूँकि वो उसको मतलब बहुत डरपोक, हाँ, ये जो मतलब मारने वाने की बात उसके सामने ना की जाए क्योंकि वो थोड़ा डरपोक है। इन द हाउस दैट येट सर्टनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट। लेकिन फिर भी एक एब्सोल्यूट स्टेट में, एक मतलब एक ऐसे राज्य में जहाँ पे मतलब ऐसी चीज़ें हों, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें असैसिन्स का होना बहुत ज़रूरी है। हाउ एल्स कुड बी रूलर डील विद दोज हु अपोज देम। क्योंकि अगर जो रूलर्स होते हैं उनको उनमें कोई अगर विरोधी आ जाता है तो उसको कुचलने के लिए असैसिन्स का होना बहुत ज़रूरी है। ही रिफ्यूज टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन टू बी एटमोसफियर ऑफ हिज माइंड एंड ही वेट इन टू द रूम वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड। वो अपने अपने दिमाग में कुछ नहीं लाता है, बल्कि क्या करता है, केवल रीज़न सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है, और कुछ वो नहीं सोचता। और उसके बाद जहाँ अमेरिकन था वो वही कमरे में चला जाता। बट एज ही ओपन द डोर, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, टू ही सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड। उसने वो देखता है कि वो बेड पर रही है एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू गार्डन। और वो कहाँ जाने को तैयार है, गार्डन में जाने को तैयार है ना। कहता व्हाट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड। कहता ये क्या कर रहे हो तुम। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम। तुम्हें किसने परमिशन दी है, तुम यहाँ से जाने को तैयार हो। हाँ, आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन। मैं तो तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। टॉम केली, सॉरी, वो कहता है कि मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलते हुए, गॉश आई फील प्रेटी गुड अगेन। गॉश मतलब थोड़ा सा खुश होता है, तो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। लेकिन जिस साइड ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा टाइट महसूस हो रहा है। इज़ इट सो, ऐसा है। सदाव इंक्वायर्ड सरप्राइज, और आश्चर्य भी होता है उसको। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, और वो सारी चीज़ें भूल जाता है कि उसको मरवाना ये सब। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट। मुझे, हाँ, मैंने सोचा कि मैंने तो उसके मतलब उसके लिए सही मतलब वो सब कुछ सही किया था, तो ये कैसे
क्यों टाइट क्यों हो गया? ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट एंड गेज एट द हीलिंग स्कार। उसने जो है शर्ट उठाई, उस आदमी की और देखता है। मसाज में डू इट, लग रहा है यहाँ पे मसाज की जाती है, सही हो जाएगा। इफ एक्सरसाइज डज नॉट, और अगर एक्सरसाइज की जाए तो शायद नहीं। इट वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड। तो यंग मैन कहता है कि अगर अगर क्या हो, एक्सरसाइज की जाए तो काम नहीं करेगा क्या, मैं तो कर सकता हूँ। हिज यंग फेस वॉज his young face was gaunt under the stubbly blunt beard। है ना, तो उसका जो चेहरा था वो तो गॉन्ट, गॉन्ट मतलब क्या होता है? हाँ, तो देखिए क्या होता है, गॉन्ट मतलब दुबला पतला, है ना। उसका जो चेहरा बड़ा दुबला पतला, देखिए स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड मतलब जो दाढ़ी भी उगी हुई थी, है ना। पीले पीला, हल्का सा पीला चेहरा भी था। से डॉक्टर्स आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू। कि वो कहता है कि सी डॉक्टर, डॉक्टर कुछ कहे, आई आई गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू, मैं तुम्हें कुछ से कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, अगर मैं आपके जैसे जापानी से नहीं मिला था, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, तो मैं बचा नहीं होता। आई नो दैट, और मुझे पता है। सदाओ बोथ बट ही कुडंट स्पीक, सदाओ ने उसका सम्मान किया लेकिन कुछ बोला नहीं। श्योर आई नो दैट, मुझे पता है। टॉम वेंट ऑन वार्मली, आगे भी बोलता गया। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिस्पिंग अ चेयर वेर वाइट एट द नकल्स।